दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक सीखने वाले हैं। और कल के प्रैक्टिकल वीडियो में हमने देखा था कि लेटर राइटिंग कैसे करना है, लेटर राइटिंग के टाइप क्या होते हैं और मेलिंग्स का यूज। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो उसके पहले आप लोग देख लीजिए बुक के कुछ प्रिंट्स है यहाँ पे, मैं रिकॉर्डिंग में डाल देती हूँ। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये हमारे लेटर के फॉर्मेट, 2 टाइप्स ऑफ लेटर, बिजनेस लेटर एंड फैमिली लेटर। लेटर के टाइप्स, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट का फॉर्मेट प्लस फुल ब्लॉक फॉर्मेट। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है राइट द कंटेंट इन पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ को पेज में इंसर्ट कैसे करवाना है, इंसर्ट कैसे करवाना है। प्लस पैराग्राफ हमें मिलेगा कहाँ पे? तो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, जो कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी आज। जब भी आप लोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होगा, वो डायलॉग बॉक्स भी आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिख जाएगा। और यहाँ पे हम बिफोर और आफ्टर का यूज़ देखेंगे। ओके, उसके बाद उसके नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? कंटेंट डिवीज़न, यानी कि पैराग्राफ को हम कॉलम में डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इस तरह से पैराग्राफ डिवाइड आते हैं, 2 कॉलम में डिवाइड आते हैं, 2-3 जैसा हो। तो ये किस तरह से होता है वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो कंटेंट डिवीज़न के टॉपिक में क्या क्या रहेगा हमारा? कॉलम हम कहाँ से लेते हैं? ये हमारे पेज लेआउट टैब के कॉलम कमांड मिलेगा। उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, प्लस इसका यूज़ मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी। ओके, बाद हमारा थर्ड टॉपिक क्या होगा? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? जब भी आप लोग न्यूज़पेपर देखते हो या तो बहुत से आर्टिकल आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वर्ड का पहला लेटर, जो लाइनिंग होता है उसका पहला लेटर कैसा होता है? बड़ा होता है। तो ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, तो वो आज हम देखेंगे, जिसका नाम क्या है? ड्रॉप कैप। उसके भी अलग अलग ऑप्शन है, बुक आप लोग देख सकते हो। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? इंसर्ट क्लिप आर्ट और इमेज। बट हम क्लिप आर्ट तो नहीं देखेंगे आज, हम देखेंगे कि इमेज को इंसर्ट कैसे करवाना है। ओके, ये हुए हमारे आज के टॉपिक का कुछ वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल वीडियो। आप लोगों को अगर बुक के चाहिए तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट रीड कर सकते हो। मैं आप लोगों को आर्टिकल बना हुआ यहाँ दिखा देती हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? ये पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड किया गया है, प्लस ड्रॉप कैप का यूज़ है। पैराग्राफ कंटेंट, यानी कि जो पैराग्राफ इंसर्ट करवाया गया है वो टोटल मिला के एक आर्टिकल यहाँ पे तैयार करके आप लोगों को बुक में एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। MS वर्ड आप लोगों को ओपन करना मैंने बता दिया था। आज हम एक कमांड वर्ड लेना सीखेंगे, जिसके लिए हमें टाइप करना होगा = RAND शिफ्ट के साथ ओपन और क्लोज ब्रैकेट। ये हमारे कमांड वर्ड होते हैं। इसको टाइप करने के बाद आप एंटर दोगे तो इस तरह से कुछ पैराग्राफ आपके पेज पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में स्पेसिंग का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हमें कहाँ मिलेगा? होम टैब में। होम टैब में जाके यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे आप जैसे क्लिक करोगे
वैसे आपका यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आ जाएगा। देखा आप लोगों को, इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या देखना है, स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर। तो सबसे पहला स्पेसिंग देखते हैं। स्पेसिंग में 2 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक फर्स्ट लाइन, जब आप लोग फर्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे उसमें क्या रहता है, पैराग्राफ तैयार होता है। मीन्स जो आपका फर्स्ट लाइनिंग होगा वो एक पैराग्राफ के थ्रू काम करेगा। मीन्स थोड़ा सा स्पेस होके पैराग्राफ तैयार कर देगा। सेकंड आते हैं हमारे हैंगिंग। हैंगिंग में क्या रहता है, जो फर्स्ट लाइन होते हैं वो हमारे पैराग्राफ से बाहर आते हैं, यानी कि आगे तक रहेगा इस तरह से, और बाकी जो लाइनिंग होगी वो हमारे इस वर्ड के नीचे से स्टार्ट होगा। अभी देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में क्या रहता है, जहाँ पे आप लोगों ने कर्सर रखा है, जैसे मैंने इस पैराग्राफ पे कर्सर रखा है, अगर मैं बिफोर कर रही हूँ, जितना आपको बिफोर में वर्ड यहाँ पे यानी कि संख्या आप लोगों को लिखना है उतना ऐड करने के बाद अब जैसे ही ओके करोगे, दिख रहा है जो पेज से साइज होता है, यानी कि पेज से जो स्पेसिंग होती है वर्ड की, बिफोर में पेज में ऊपर की साइड से स्पेसिंग आती है। बैक करके दिखाती हूँ किस तरह का स्पेस आया हुआ है। दिखा, इतने स्पेस हमारे वर्ड में आया हुआ है। अभी अगर हम आफ्टर करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, एक पैराग्राफ छोड़ के, यानी कि यहाँ पे हमारा कर्सर है तो इस पैराग्राफ को छोड़ के वो इस पैराग्राफ में स्पेस देगा। ट्वेंटी 24 चाहिए, जैसे आप ओके करोगे देखना कंप्लीट पैराग्राफ की स्पेसिंग दिखी। तो ये यूज़ होता है बिफोर और आफ्टर का। और सेकंड टॉपिक देखते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है पैराग्राफ में डिवाइड करना, यानी कि रो कॉलम में उसको डिवाइड करना, कंटेंट डिवीज़न का टॉपिक। आप लोगों के पैराग्राफ दिख रहा है। अब इस पैराग्राफ को मुझे क्या करना है कि 2 या 3 कॉलम में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम होगा आप लोगों का सिलेक्ट करना। जितना आप लोगों ने लिखा है उतना सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग पेज लेआउट नाम का आपको टैब दिखेगा, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे आप लोगों को कॉलम करके एक ऑप्शन दिखेगा। कॉलम के अंदर आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, जैसे 1 2 3, यानी कि एक लाइन में भी डिवाइड कर सकते हो, 2 में डिवाइड कर सकते हो या 3 लाइन में कर सकते हो। डिवाइड आपको लेफ़्ट से करना है कि राइट से करना है, उसके भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं 2 में डिवाइड करके देखती हूँ। देखा, 2 कॉलम में वो डिवाइड हो गया। अगर आपको इससे अधिक डिवाइड करना हो तो सेम प्रोसेस करना है। सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद कॉलम में जाने के बाद यहाँ से हम मोर कॉलम लेंगे। मोर कॉलम में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नंबर ऑफ कॉलम। आपको जितने भी कॉलम में डिवाइड करना है, 1 2 3, जितना आपको कॉलम चाहिए आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपको कॉलम की संख्या भी दिखाती रहेगी। जैसे 4 कॉलम चाहिए तो मैंने 4 ऐड किया, ओके, दिखा 4 कॉलम में डिवाइड हुए। तो ये यूज़ हुआ कंटेंट डिवीज़न का। इसके यूज़ से आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल तैयार करना हो या तो आपको कोई कहानी स्टोरी लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हो। अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक था ड्रॉप कैप। अभी ड्रॉप कैप का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कोई फर्स्ट लेटर ज़्यादा हाईलाइट करना हो, यानी फर्स्ट वर्ड को बड़ा करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज़ होता है। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपका कर्सर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के एकदम आगे रखना होगा, स्टार्टिंग में।
कर्सर रखने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना ड्रॉप कैप हमें इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप दिख रहा है। तो आप जैसे ड्रॉप कैप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि नॉन करने पे आपका जो भी ड्रॉप कैप का ऑप्शन होगा वो हट जाएगा, यानी कि आपका पेज नॉर्मल होगा। आपके पैराग्राफ ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर मेरा बड़ा हुआ है, बट वो पैराग्राफ के अंदर है, मीन्स मार्जिन के अंदर है वो। अगर आप इन मार्जिन करते हैं तो वो पैराग्राफ आपका बाहर की साइड जाएगा। जो फर्स्ट वर्ड है वो पैराग्राफ के बाहर की साइड रहेगा। ओके, अभी आपको उसकी साइज़ फिक्स करनी है, यानी कि आपको जो फर्स्ट लेटर है उसको कितने लाइन में आपको बड़ा या छोटा करना है। उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप लिखा है, क्लिक करो। आपको जितने लाइनिंग में लेना है, मान लो मुझे 5 लाइन में लेना है, तो मैं यहाँ पे 5 ऐड करने के बाद लाइन टू ड्रॉप में ओके, देख सकते हो 5 लाइन में ये आ गया। 1 2 3 4 5 लाइन में मेरे ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ हो गया है। तो ये हुआ हमारा ड्रॉप कैप का यूज़। ड्रॉप कैप का यूज़ वर्ड के फर्स्ट लेटर को बड़े करने के लिए यूज़ होता है। ओके, उसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, ड्रॉप, मार्जिन, इन मार्जिन्स, और अगर आपको उससे ज़्यादा यानी कि कितने लाइन में आपको कितने लाइन में आपको वर्ड को बड़ा करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक फोर्थ टॉपिक भी ले लेते हैं, इमेज को इंसर्ट करवाना। सिंपल वे में देखेंगे आज की इमेज को सिंपली हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। बाकी उसके डिटेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इमेज इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर पे क्लिक करके आपको जो भी इमेज चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक, दिख रहा है पेज में हमारी इमेज। भी अगर इसकी साइज़ को आपको कम ज़्यादा, मतलब साइज़ को छोटी बड़ी करनी हो, या तो इमेज को एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पूरा टॉपिक आज हम ले ही लेते हैं इसका। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इमेज लोगे ना तो ध्यान रखना एक फॉर्मेट टैब लास्ट में ओपन होता है। ऐसे तो हमारे पास 7 टैब ही होते हैं, लेकिन जब भी आप इमेज या शेप लेते हो तो एक लास्ट में ऑप्शन ओपन होता है फॉर्मेट टैब। इस फॉर्मेट टैब के अंदर आपको मिलेगा टेक्स्ट स्वैपिंग। ओके, टेक्स्ट स्वैपिंग में जो छोटा एरो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेगा। पहला है इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि इमेज और टेक्स्ट लाइन में ही रहेंगे। स्क्वायर, अलग अलग यूज़ है सबके, हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद आप इमेज क्या होगा, आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, और फिर उसके बाद आप उसको मूव करके या साइज़ देके इमेज को आप साइज़ दे सकते हो, छोटा बड़ा जैसा आपको इमेज की साइज़ रखनी हो, और आप उसको मूव भी कर सकते हैं। यह यूज हुआ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का। सेकंड आते हैं हम स्क्वायर करने पे क्या रहता है। स्क्वायर करने पे इमेज को आप जहाँ पे रखोगे उतने एरिया में, मीन्स स्क्वायर शेप में आएगा। एक भी वर्ड इसमें से डिलीट नहीं होता है, बस क्या होता है वर्ड के बीच में इमेज हमारे सेट हो जाते हैं, दिख रहा है। सेम यूज़ है, ऐसे सब अलग अलग यूज़ हैं सारे ऑप्शन के। टॉप बॉटम करने के बाद आपका इमेज वर्ड के टॉप और बॉटम में होता है, उसके अगल बगल आपको कोई भी वर्ड आप लिख नहीं सकते हो।
आप इस तरह से इमेज को सेट करके अपने आर्टिकल्स बना सकते हो। उसके बाद आप लोगों को फॉन्ट स्टाइल, साइज़ देना, कलर देना पता ही है, सब होम में जाके हम दे सकते हैं। जो भी आप लोगों को कलर स्टाइल देने हो फॉन्ट के, ओके। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, इस तरह से आप लोग अपने आर्टिकल तैयार कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पैराग्राफ में, पेज में पैराग्राफ को इंसर्ट कैसे करते हैं, प्लस रो और कॉलम में उसको कॉलम में उसको डिवाइड कैसे करते हैं पैराग्राफ को, ड्रॉप कैप का यूज क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, और इमेज कैसे इंसर्ट करवाना है। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।